हमारे साथ उपस्थित हैं श्री कैलाश वर्मा, माननीय विधायक बगरू। श्री कैलाश वर्मा जी माननीय विधायक का भी हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज के हमारे समारोह के सम्मानित अतिथि के रूप में हमारे साथ हैं श्री सुधांश पंत, माननीय मुख्य सचिव राजस्थान सरकार। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। हमारे साथ उपस्थित हैं श्री राजीव कुमार शर्मा, पुलिस महानिदेशक राजस्थान। हम सर आपका भी स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज के हमारे समारोह हमारे साथ हैं श्री आनंद कुमार, अतिरिक्त मुख्य सचिव वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन। आज के हमारे साथ मंच के साथ सुशोभित हैं प्रोफेसर राम सेवक दुबे, माननीय कुलगुरु जगत गुरु रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर। आपका भी हम अभिनंदन करते हैं। आज के हमारे समारोह में मेजबान के रूप में हमारे साथ उपस्थित हैं श्री पवन कुमार उपाध्याय, कार्यकारी प्रधान, मुख्य वन संरक्षक, वन बल प्रमुख, हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स हॉफ। और आज के हमारे समारोह में, इस राज्य स्तरीय समारोह में हमारे साथ हैं श्री राजेश गुजर, जिला अध्यक्ष जयपुर देहात। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभी सभी मंचासीन अतिथियों का स्वागत और अभिनंदन करें। कृपया शांति रखें, कृपया शांति रखें। देवियों और सज्जनों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हाल ही में झालावाड़ जिले में हुए एक दर्दनाक हादसे में हमने अपने 6 बालकों को खो दिया। आज का ये कार्यक्रम आरंभ करने से पहले हम इस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना के प्रति संवेदना स्वरूप 2 मिनट का मौन रखेंगे और हमसे बिछुड़ गए बालकों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। मंचासीन सभी अतिथियों से निवेदन कि अपने अपने स्थान पर, और आप सभी से निवेदन करेंगे कि अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। ओम शांति के साथ हम इस मौन को आरंभ करेंगे। आप सभी हमारे उन बालकों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करें। ओम शांति। ओम शांति। और अब हम इस कार्यक्रम को विधिवत आरंभ करते हुए सबसे पहले माननीय वन मंत्री श्री संजय शर्मा जी से निवेदन करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय श्री भजनलाल जी शर्मा को तुलसी का एक पौधा भेंट कर उनका स्वागत करें। आदरणीय वन मंत्री श्री संजय शर्मा जी तुलसी का पौधा भेंट कर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। हम आपको बता दें कि ये पौधा जो इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट किया जा रहा है, ये तुलसी का पौधा है और जिस गमले में ये पौधा रोपा हुआ है इस पर ओम अंकित है। इस तरह भारतीय सनातन संस्कृति के प्रतीक ओम और तुलसी दोनों से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय वन मंत्री महोदय से एक बार पुनः निवेदन कि वे आज से ठीक 1 साल पहले आयोजित पिछले यानी 75वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव की झांकियां प्रदर्शित करता हुआ एक एल्बम माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भेंट करें। ये एल्बम
जिसमें प्रदर्शित की गई हैं 75वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव की झांकियां। और आप सभी से निवेदन की जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें, स्वागत करें। और अब समय है कि हमारे अन्य माननीय अतिथिगण जो इस समय हमारे साथ मंच को सुशोभित कर रहे हैं, इस राज्य स्तरीय वन महोत्सव में हमारे साथ आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं त्रिवेणी धाम के पूजनीय श्री खोजी द्वाराचार्य रामरिचपाल दास जी महाराज। मैं निवेदन करना चाहूंगा श्री संजय शर्मा जी, माननीय मंत्री वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग राजस्थान सरकार से कि वे आदरणीय संत जी को तुलसी का पौधा भेंट कर उनका अभिनंदन करें। इस राज्य स्तरीय वन महोत्सव समारोह के विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे साथ उपस्थित हैं श्री जोगाराम पटेल, माननीय मंत्री संसदीय कार्य, विधि और विधिक कार्य और विधि परामर्शी कार्यालय और न्याय विभाग। श्री संजय शर्मा जी, माननीय मंत्री वन पर्यावरण से निवेदन कि वे आदरणीय श्री जोगाराम जी पटेल का ये तुलसी का पौधा भेंट कर उनका स्वागत और अभिनंदन करें। इस 76वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव के अध्यक्ष के रूप में हमारे साथ हैं श्री संजय शर्मा, माननीय मंत्री वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन। हम निवेदन करना चाहेंगे श्री पवन कुमार उपाध्याय, कार्यकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हेड ऑफ फॉरेस्ट फॉर हॉफ से कि वे उनका स्वागत करें। हमारे समारोह की सम्मानित अतिथि के रूप में हमारे साथ उपस्थित हैं श्रीमती मंजू शर्मा जी, माननीय सांसद जयपुर। हम श्री पवन कुमार उपाध्याय जी, हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स से निवेदन करेंगे कि आदरणीय मंजू शर्मा मैम का स्वागत और अभिनंदन करें। हमारे साथ उपस्थित हैं श्रीमती रमा देवी चोपड़ा, जिला प्रमुख जयपुर। हम श्री पवन कुमार उपाध्याय जी से निवेदन करेंगे कि वे आदरणीय जिला प्रमुख जी का स्वागत करें। समारोह के सम्मानित अतिथि के रूप में हमारे साथ हैं श्री कैलाश वर्मा, माननीय विधायक बगरू। हम श्री पवन कुमार उपाध्याय जी से निवेदन करेंगे कि वे हमारे माननीय विधायक का स्वागत और अभिनंदन करें। इनके पश्चात जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज के इस मंच को सुशोभित कर रहे हैं श्री सुधांश पंत, माननीय मुख्य सचिव राजस्थान सरकार। हम श्री पवन कुमार उपाध्याय जी से निवेदन करेंगे कि रेस्पेक्टेड श्री सुधांश पंत जी का स्वागत और अभिनंदन करें तुलसी का पौधा भेंट कर। श्री राजीव कुमार शर्मा, पुलिस महानिदेशक राजस्थान, हमारे साथ उपस्थित हैं। हम हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स श्री पी के उपाध्याय साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि वे पुलिस महानिदेशक महोदय का स्वागत करें। हमारे साथ समारोह में हमारे साथ हैं प्रोफेसर राम सेवक दुबे, माननीय कुल गुरु जगत गुरु रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर। श्री पी के उपाध्याय सर, हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स से निवेदन करेंगे कि वे आपका भी स्वागत और अभिनंदन करें। और समारोह के सम्मानित अतिथि के रूप में हमारे साथ हैं श्री राजेश गुर्जर, जिला अध्यक्ष जयपुर देहात। हम श्री पवन कुमार उपाध्याय, कार्यकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन बल प्रमुख से निवेदन करेंगे कि वे श्री राजेश गुर्जर, जिला अध्यक्ष जयपुर का स्वागत और अभिनंदन करें। और अब हम आमंत्रित करना चाहेंगे श्री आनंद कुमार, अतिरिक्त मुख्य सचिव वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन, कि वे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें और मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान के क्रियान्वयन के संबंध में संक्षिप्त परिचय दें। सर। आज के इस हरियालो राजस्थान के कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी, श्री जोगाराम पटेल, माननीय मंत्री संसदीय कार्य, विधि एवं न्यायिक कार्य, श्री संजय शर्मा जी, माननीय मंत्री वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन, श्रीमती मंजू शर्मा, माननीय सांसद, श्री कैलाश वर्मा जी, माननीय विधायक, श्री सुधांश पंत, मुख्य सचिव जी, स्वामी खोजी द्वाराचार्य श्री राम रिचपाल दास जी, प्रोफेसर राम सेवक दुबे जी, श्री राजीव शर्मा जी, पुलिस महानिदेशक, श्री पी के उपाध्याय हॉफ, श्री राजेश गुर्जर जी। इसके अलावा यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभाव, सभी अधिकारीगण, प्रेस के साथीगण और उपस्थित समस्त पर्यावरण प्रेमी,
मैं आप सभी का इस पावन अवसर पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ये हम सब के लिए अत्यंत गौरव का विषय है कि हम 76वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव एवं हरियाली तीज के विशेष अवसर को एक साथ मिलकर मना रहे हैं। हरियाली तीज जहां प्रकृति की हरितिमा और महिला सशक्तिकरण का प्रतीक है, वहीं वन महोत्सव हमें प्रकृति से जुड़ाव, वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देता है। ये दोनों पर्व प्रकृति और संस्कृति का अनुपम संगम है। मंच पर उपस्थित समस्त अतिथिगण का और यहाँ पर समय निकाल करके आए हैं, उन सभी को मैं पुनः जो है धन्यवाद देता हूँ। हमारा प्रदेश भले ही शुष्क भौगोलिक दृष्टि से थोड़ा शुष्क उसके अंदर आता है क्लाइमेट जोन में, लेकिन आज हम कुछ वर्षों से हरियाली की ओर निरंतर अग्रसर हैं। राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें जन सहभागिता, स्कूलों, कॉलेजों, स्वयंसेवी संस्थाओं, पंचायतों, शहरी निकायों और अन्य सभी की भागीदारी इसके अंदर शामिल है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में हरित राजस्थान का जो संकल्प लिया गया है, यह केवल एक अभियान नहीं बल्कि भावी पीढ़ियों के लिए एक हरित भविष्य की नींव है। इस वर्ष हमने विशेष रूप से महिलाओं की भागीदारी को केंद्र में रखा है ताकि हरियाली तीज का सार्थक संदेश समाज के हर वर्ष तक पहुंच सके। हमारे समाज में महिलाएं सृजन और संवेदनशीलता की प्रतीक हैं और आज जब वे वृक्षारोपण जैसे अभियानों से जुड़ती हैं तो ये समाज में पर्यावरण चेतना का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत करता है। वन महोत्सव केवल वृक्ष लगाने का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि वनों को संरक्षित करने और जलवायु परिवर्तन से लड़ने का एक ठोस प्रयास है। वन विभाग ने इस अवसर पर एक व्यक्ति एक वृक्ष जैसे कई नवाचारों की शुरुआत की है। साथ ही मियावाकी पद्धति, सीड बॉल वितरण, जल संरक्षण के साथ वृक्षारोपण और जन संवेदनशील पौधा रोपण स्थलों का विकास किया जा रहा है। मिशन हरियालो राजस्थान के तहत वर्ष 2025-26 में 10 करोड़ पौधे लगाने की तैयारी हेतु वन विभाग की 560 नर्सरियों में वितरण हेतु 5.81 करोड़ छायादार, फूलदार, फलदार इत्यादि विभिन्न पौधे तैयार करके सभी को वितरण के लिए दिए गए हैं। नर्सरियों से पौध वितरण का कार्य जून से ही प्रारंभ कर दिया गया था और अभी तक वन विभाग के नर्सरियों से 2.77 करोड़ पौधे वितरित किए जा चुके हैं। मिशन हरियाली की सफलता हेतु जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है। उक्त अभियान की मॉनिटरिंग मुख्य सचिव महोदय द्वारा की जा रही है। विभिन्न विभागों को 10 करोड़ पौधे के लक्ष्य जो दिए गए हैं और आज 2.5 करोड़ पौधे जो हैं पूरे प्रदेश भर के अंदर जो हैं वो लगाए जाएंगे। मैं सभी जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों, स्कूली बच्चों, स्वयंसेवी संस्थाओं और समस्त नागरिकों से आग्रह करता हूं कि वे इस मुहिम को जन आंदोलन का रूप देने में अपना योगदान दें। अतः मैं कामना करता हूं कि वन महोत्सव में हरियाली तीज न केवल प्रकृति से संबंध और गहरा करे, बल्कि एक हरित, स्वच्छ और सुंदर राजस्थान के निर्माण में मील का पत्थर साबित हो। आप सभी का एक बार पुनः हृदय से स्वागत एवं आभार। धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब समय है कि हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करें कि वे राजस्थान के राज्य पुष्प रोहिड़ा की जानकारी देने वाले एक ब्रोशर का विमोचन करें, क्योंकि वन विभाग का ये प्रयास रहता है कि वन से संबंधित ब्रोशर साहित्य उपलब्ध कराया जाए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन कि वे इस रोहिड़ा का पुष्प राजस्थान का राज्य पुष्प है। ये रेगिस्तान की परिस्थिति के लिए अति उत्तम है और इसीलिए इसे राजस्थान का सागवान भी कहा जाता है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री भजनलाल जी शर्मा रोहिड़ा की जानकारी देने वाले इस ब्रोशर का विमोचन कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ इस विमोचन में अपनी सहभागिता अवश्य रखें। और अब समय है पुरस्कार का, क्योंकि जब कोई कार्य किया जाता है तो उसकी उपलब्धि जितनी महत्वपूर्ण होती है उतने महत्वपूर्ण होते हैं उसके लिए किए जाने वाले प्रयासों की सराहना।
स्वर्गीय अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में आज से करीब 300 साल पहले ग्राम खेजड़ली में 363 स्त्री पुरुषों द्वारा अपना बलिदान देकर वृक्षों की रक्षा करने की घटना को अविस्मरणीय रखने के लिए और इस बलिदान से प्रेरणा स्वर्गीय अमृता देवी बिश्नोई की स्मृति में वनों और वन्य जीवों के संरक्षण और विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले संस्थाओं को 3 श्रेणियों में पुरस्कृत किया जाता है। पहली श्रेणी है वन विकास और वन्य जीव सुरक्षा में उत्कृष्ट कार्य करने वाली वन सुरक्षा और प्रबंध समिति, पंचायत या ग्राम स्तरीय संस्थाएं, जिसमें 1 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। और इस बार ये पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है, जो विजेता जिनको हम आमंत्रित कर रहे हैं वे हैं उपकार संस्थान अलवर। उपकार संस्थान अलवर, इस उपकार संस्थान की ओर से हजारों छायादार फलदार वृक्ष लगाए गए। वर्तमान में उक्त पौधों की स्थिति अच्छी बनी हुई है। इनके द्वारा पर्यावरण को पॉलीथीन से मुक्त बनाने के लिए, लोगों को पॉलीथीन के दुष्प्रभाव से मुक्त करने के लिए जागरूक कर संस्था निदेशक द्वारा धार्मिक स्थानों, दुकानों पर पॉलीथीन बंद कराकर कागज के लिफाफों के लिए दुकानदारों को जागरूक किया गया और संस्थान के दुकानदारों को कागज के लिफाफे उपलब्ध कराए गए। एक बार चाहेंगे कि जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें उपकार संस्थान अलवर को ये पुरस्कार 1 लाख रुपए का पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। इसके पश्चात है पुरस्कार वन विकास, संरक्षण और वन सुरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों का, और यह संयुक्त रूप से 2 व्यक्तियों को पुरस्कार दिया जा रहा है। पहले हैं श्री मुरारदान बारठ। श्री मुरारदान बारठ पेशे से कृषक हैं। इनके अपने 2 खेतों को पिछले 15 वर्षों से पड़क छोड़कर 5000 से भी अधिक पौधे, जिसमें मुख्य रूप से राज्य वृक्ष खेजड़ी और नीम शामिल हैं, इनको बीज छिड़काव से विकसित किया गया है, जिससे पेड़ एक लाइन में न होकर जंगल की तरह से दिखाई देते हैं। इनके द्वारा दोनों खेतों को पिछले 15 वर्षों पड़क छोड़ रखा है। इसकी भूमि का किसी प्रकार कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इनके पश्चात आमंत्रित करेंगे श्री अजीत सिंह सीकर के। श्री सीकर से पधारने वाले श्री अजीत सिंह ये तहसील लक्ष्मणगढ़ के रहने वाले हैं। इन्होंने ग्राम पंचायत भवन, सरकारी और प्राइवेट विद्यालय आदि में भूमि की उपलब्धता के अनुसार पौधारोपण करवाया, जिनकी वर्तमान में जीवित प्रतिशतता लगभग 80% और औसतन ऊंचाई 2 से 12 फीट तक है। उक्त पौधारोपण स्थलों को पौधों की सार संभाल समय समय पर अजीत सिंह द्वारा की जा रही है। इनके पश्चात वन्य जीव संरक्षण, इस समय ये पुरस्कार राशि का चेक भेंट किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से। श्री अजीत सिंह जी जो सीकर से हमारे साथ पधारे हैं। इनके पश्चात वन्य जीव संरक्षण और सुरक्षा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों के लिए पुरस्कार है, और पुरस्कृत होने वाले पहले व्यक्ति हैं श्री गोविंद भारद्वाज। श्री गोविंद भारद्वाज द्वारा कोटपुतली, पावटा और विराटनगर के आसपास के क्षेत्रों में 2021 में 267, 2022 में 963 और अग्रिम वर्ष में 530, कुल 2935 वन्य जीवों का बचाव, घायल जीवों को राहत पहुंचाने, वन अपराध, वन अग्नि आदि की रोकथाम के उत्कृष्ट कार्य किए गए हैं। श्री गोविंद भारद्वाज इस समय पुरस्कृत हो रहे हैं। इनके पश्चात डॉक्टर गौरीशंकर शर्मा। डॉक्टर गौरीशंकर शर्मा निवासी भाकरी, तहसील पावटा, जिला कोटपुतली के। इनके द्वारा आसपास के क्षेत्र में वन 2021 में 633, 2022 में 601 और 2023 में 530, कुल 1764 वन्य जीवों का बचाव, घायल वन्य जीवों को राहत पहुंचाने, वन अपराध, वन अग्नि आदि की रोकथाम के उत्कृष्ट कार्य किए गए हैं। और अब समय है इनोवेशन अवार्ड्स का। वन विभाग की कार्य प्रणाली को आम जन के लिए ज्यादा से ज्यादा उपयोगी बनाए जाने के लिए वन विभाग द्वारा डिजी वैन फॉरेस्ट स्टैक विकसित किया गया है, और इसके लिए ये प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। इसमें 10 लाख रुपए का प्रथम पुरस्कार जीतने वाले हैं वॉलियंस एनालिटिक्स प्राइवेट लिमिटेड। हम आमंत्रित करेंगे वॉलियंस एनालिटिक्स प्राइवेट लिमिटेड को। आपको बता दें कि इस नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए JICA जापान, BCG और आई स्टार्ट के सहयोग से एक प्रतियोगिता फॉरेस्ट स्टेक इनोवेशन चैलेंज प्रारंभ की गई थी। पूरे देश के 187 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, और 8 लाख रुपए के द्वितीय पुरस्कार के विजेता हैं चेक ऑप्टाटेक इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड।
माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा इनको चेक दिया जाकर सम्मानित किया जा रहा है। और अब समय के एक बार जोरदार तालियों से इन सभी पुरस्कार विजेताओं का स्वागत करें। अब आमंत्रित करना चाहेंगे श्री सुधांश पंत, माननीय मुख्य सचिव राजस्थान सरकार को, कि वे कृपया पधारें और आज के इस अवसर पर 76वें राज्य स्तरीय समारोह में अपने आशीर्वाद से सम्मानित करें। श्री सुधांश पंत, माननीय मुख्य सचिव राजस्थान। नमस्कार। आज के समारोह में उपस्थित मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी, माननीय जोगाराम पटेल जी, माननीय संजय शर्मा जी, माननीय सांसद मंजू शर्मा जी, माननीय कैलाश वर्मा जी, माननीय स्वामी खोजी द्वाराचार्य श्री राम रिचपाल दास जी महाराज, इस यूनिवर्सिटी के वीसी माननीय प्रोफेसर राम सेवक दुबे जी, मंच पर विराजमान मेरे साथी अधिकारी श्री आनंद कुमार, श्री राजीव शर्मा, श्री पवन कुमार उपाध्याय, श्री राजेश गुजर जी, यहाँ उपस्थित समस्त सम्मानीय जनप्रतिनिधिगण, जयपुर से, सांगनेर क्षेत्र से, बगरू क्षेत्र से पधारे हुए सैकड़ों हजारों जनप्रतिनिधिगण आज आए हैं। हमारे विभिन्न विभागों के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सेक्रेटरीज, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स, सीनियर पुलिस ऑफिसर्स, यहाँ उपस्थित बहुत बड़ी संख्या में देवियों, सज्जनों, बहनों, भाइयों, हमारे मीडिया के सभी साथी और उपस्थित समस्त महानुभाव, आज के इस अवसर पर आज हरियालो तीज और हरियालो राजस्थान का संगम हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास रहता है कि हिंदू संस्कृति और हमारे राजकीय कार्यक्रमों को समावेश करें। इसी साल आपने देखा होगा 30 मार्च को जो राजस्थान दिवस होता है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को आयोजित करने का मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया, क्योंकि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की तिथि हिंदू कैलेंडर के हिसाब से थोड़ी आगे पीछे हो सकती है, लेकिन उन्होंने निर्णय लिया कि राजस्थान दिवस हम उसी दिन मनाएंगे, क्योंकि 1949 में उसी दिन मनाया गया था। इसी तरह आज हरियाली तीज के दिन राज्य स्तरीय और पूरे राज्य में वन महोत्सव मनाया जा रहा है। इसका एक अलग महत्व है। तो किस प्रकार हमारी सांस्कृतिक, धार्मिक भावनाओं को मिला राजकीय कार्यक्रमों के साथ बड़े स्वाभाविक स्वरूप से जोड़ा जा रहा है, ये भी एक बहुत उल्लेखनीय बात है। हरियालो राजस्थान का प्रारंभ गत वर्ष मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से हुआ। गत वर्ष 7 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य था और आप सबके सहयोग से, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व मार्गदर्शन से 7 के बजाय 7.25 करोड़ के करीब पौधे रोपित हुए। न सिर्फ रोपित हुए बल्कि उनको संरक्षण भी किया गया, बचाया भी गया, बड़ा भी किया गया। इस वर्ष मुख्यमंत्री जी ने 10 करोड़ का लक्ष्य दिया था और हम आशा करते हैं आप सबके सक्रिय सहयोग से इस वर्ष का लक्ष्य भी 10 करोड़ से ज्यादा होके एक शुभ फिगर 11 करोड़ तक या उससे भी अधिक आप सब उसको करेंगे। आज का लक्ष्य 2.5 करोड़ का था और करीब 1 घंटे पहले तक, जब तक आधा दिन ही खत्म हुआ था, 1.25 करोड़ से ऊपर जो ऐप है, हरियालो राजस्थान का एक ऐप है, आप सबसे आग्रह है उस ऐप का अधिक से अधिक उपयोग करें। जो आप वृक्षारोपण कर रहे हैं उसकी फोटो उसमें अपलोड करें, आपको डिजिटल सर्टिफिकेट तत्काल मिल जाएगा। उस डिजिटल सर्टिफिकेट को आप अपने पास
संभाल के रखिए कि आपने राजस्थान की हरियाली बढ़ाने में, यहाँ के पर्यावरण के संरक्षण में अपना योगदान दिया है। एक बहुत बड़ी बात है, हरियालो राजस्थान ऐप में अगर आप रजिस्टर करें तो उसी के अनुसार 12 बजे तक ही 1.25 करोड़ से अधिक हो गए थे और हमें आशा है कि शाम होते होते ये 2.5 करोड़ से अधिक ये आंकड़ा चले जाएगा। सभी विभागों को प्रेरित किया गया है। सभी विभागों में जो भी राजकीय परिसर हैं, सब में सघन वृक्षारोपण के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। हमारे सभी विभागों ने इसमें सहयोग भी बहुत किया है। हमारे शिक्षा विभाग ने अकेले कई करोड़ पौधे लगाने का संकल्प लिया है, वो भी मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में पूर्ण होगा। आज के इस अवसर पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां, और मैं आशा करता हूं कि राजस्थान को हरा भरा बनाने के क्षेत्र में और पर्यावरण के संरक्षण के क्षेत्र में जो कुछ भी काम किए जा रहे हैं उसमें आपकी आहुति, आपका योगदान सदैव मिलता रहेगा। मैं इस अवसर पर ज़्यादा नहीं कहूँगा, मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए हम सभी आतुर हैं। तो मैं पुनः अपनी तरफ से वन विभाग को बधाई देना चाहता हूँ कि आपने इतना बड़ा, इतना भव्य आयोजन किया और जो भी पेड़ आज रोपित होते हैं या गत वर्ष रोपित हुए, उसको हम बचाने का भी संकल्प लें ताकि कम से कम 90% से अधिक पेड़ 1 साल बाद जीवित रहें। तो वास्तव में इस अभियान का, हरियालो राजस्थान का, हम पूर्ण लाभ उठा पाएंगे। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सो मच सर। आदरणीय श्री सुधांश पंत, माननीय मुख्य सचिव राजस्थान सरकार ने इस हरियाली राजस्थान के प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की। और अब समय है कि हम आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करें हमारे साथ इस 76वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव में अध्यक्ष के रूप में उपस्थित श्री संजय शर्मा जी, माननीय मंत्री वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन, कि वे आज के इस अवसर पर अपना आशीर्वाद दें। 76वें वन महोत्सव के इस कार्यक्रम में हम सबको आशीर्वाद देने पधारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी, प्रातः स्मरणीय संत महाराज श्री राम रिचपाल दास जी, इस मंच पर विराजमान जयपुर के प्रभारी मंत्री आदरणीय जोगाराम जी, सांसद आदरणीय मंजू शर्मा जी, विधायक आदरणीय कैलाश वर्मा जी, हमारे मुख्य सचिव आदरणीय सुधांशु पंत जी, हमारे डीजी आदरणीय राजीव शर्मा जी, एसीएस फॉरेस्ट आदरणीय आनंद कुमार जी, इस विश्वविद्यालय के कुलगुरु आदरणीय प्रोफेसर रामसेवक दुबे जी, हमारी जिला प्रमुख आदरणीय रमा चोपड़ा जी, पार्टी के ऊर्जावान जिलाध्यक्ष आदरणीय राजेश गुर्जर जी, आदरणीय पीके उपाध्याय जी, और इस सभागार में उपस्थित पूजा के योग मेरे बुजुर्गों, युवा साथियों, मातृशक्ति प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं राजस्थान के 76वें वन महोत्सव पर मुख्य अतिथि नाते हमारे बीच पधारे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी का आप सबकी ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। और माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको ध्यान होगा 5 जून 2024 को जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के आम जन से, हम सब से आह्वान किया कि एक पौधा अपनी मां के नाम जरूर लगाएं, और उसके निमित्त भारत सरकार द्वारा हमें 3 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य दिया गया था। और मुझे बात बताते हुए खुशी है कि आपने माननीय प्रधानमंत्री जी की बात से प्रेरित होकर के राजस्थान के आम जन को 7 करोड़ पौधा लगाने का जो लक्ष्य दिया, गत वर्ष राजस्थान के सभी सरकारी विभागों के सहयोग से, सामाजिक संगठनों के सहयोग से, आम जन के सहयोग से हमने वो लक्ष्य 7 करोड़ 35 लाख पौधे लगा करके राजस्थान ही नहीं अपितु हिंदुस्तान में एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है। और उससे भी ज्यादा मुझे खुशी और गौरवान्वित जब होती है
जब मन की बात के 124वें संस्करण में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा राजस्थान में संगठित रूप से किए गए पौधारोपण को कार्यक्रम को लेकर के जब पौधारोपण का उल्लेख किया और आपके नेतृत्व को सराहना करी, तो राजस्थान के एक एक जन का सीना 56 इंच से भी बड़ा हो गया, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। इस वर्ष आपने 10 करोड़ पौधे लगाने का जो हमको लक्ष्य दिया है, निश्चित रूप से हम उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ आपने हमको ये भी निर्देश दिए थे कि पौधा लगाना बड़ा आसान है, लेकिन पौधे के संरक्षण करने के लिए भी हमको काम करना चाहिए। और मुझे बताते हुए खुशी है कि आपके नेतृत्व में वन विभाग ने त्रिस्तरीय मूल्यांकन के माध्यम से, चाहे वो आफरी जोधपुर हो, IIFM भोपाल हो, सेडेक्स जयपुर हो, उसके माध्यम से जो हमारे 7 संभाग हैं उसमें औचक निरीक्षण करके सैंपलिंग के माध्यम से हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो पौधारोपण किया जा रहा है उसका संरक्षण भी हो और वो आने वाले समय में पौधा हमारा वृक्ष के रूप में स्थापित होकर के आने वाली पीढ़ी को बहुत बड़ी सौगात देने का काम आपके नेतृत्व में राजस्थान का वन विभाग और अन्य सरकारी विभाग कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको बधाई इस मायने में भी देना चाहूंगा क्योंकि आपके ऊपर भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद है, बंसी वाले का आशीर्वाद है। अब ये ना जाने आपके दिमाग में कैसे आया, आपके मन में ये भाव कैसे आया कि वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के माध्यम से जब आपने हमारे राजस्थान के अंदर पोखर, जोड़, नदियों के संरक्षण की बात करी और उस बात से खुश होकर के इंद्र भगवान जिस प्रकार से राजस्थान के ऊपर बरस रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि इस वर्ष जो पौधे लगेंगे वो बहुत बड़ी मात्रा में संरक्षित भी होंगे और वो पौधे वृक्ष के रूप में स्थापित होंगे। आने वाले समय में हम आपको ये विश्वास देते हैं कि राजस्थान का वन विभाग, और मेरा तो एक बात ये भी कहना है माननीय मुख्यमंत्री जी, यदि राजस्थान में वन विभाग नहीं होता, संपूर्ण देश में वन विभाग नहीं होता, तो जंगल हरियाली जो हमारी आज बची हुई है निश्चित रूप से वो कंक्रीट के महल खड़े होते। इस मंच के माध्यम से मैं राजस्थान के सभी वन अधिकारियों को और वन कर्मचारियों को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई भी देना चाहूंगा, जो अपनी गर्मी, बरसात, सर्दी में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका देकर कर रहे हैं प्रकृति के संरक्षण में। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको ये विश्वास देते हुए कि जो पौधे हमारे द्वारा लगाए जा रहे हैं उसके संरक्षण करने में आपके नेतृत्व में निश्चित रूप से हम सक्रिय भागीदारी निभाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब इस राज्य स्तरीय वन महोत्सव के विशिष्ट अतिथि श्री जोगाराम पटेल, माननीय मंत्री संसदीय कार्य, विधि और विधि कार्य और विधि परवंशी कार्यालय और न्याय विभाग को आमंत्रित करना चाहेंगे सर सम्मान कि वे आज के इस अवसर पर अपने उद्बोधन से और अपने आशीर्वाद से हमें लाभान्वित कराएं। भारत माता की, भारत माता की। 76वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव और हरियाली तीज के शुभ अवसर पर राजस्थान के इतिहास में आज दूसरा दिन है जब राजस्थान के विकास पुरुष, राजस्थान को विकसित और समृद्ध बनाने का जिन्होंने संकल्प लिया है, राजस्थान को हरियाला राजस्थान बनाने का जिन्होंने संकल्प लिया है, ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में, वन मंत्री आदरणीय संजय जी शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान हरियाली को, हरियाली राजस्थान की ओर, हरित क्रांति की ओर चल रहा है। इसलिए दोनों का बहुत बहुत ताली बजा के स्वागत और अभिनंदन। क्षमा करें, गुरुवर के चरणों में वंदन। मंचासीन सभी अतिथिगण, समय की अपनी मर्यादा है। आदरणीय सम्मानित मंच, आज का ये सुखद महोत्सव है और मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, इतिहास में वो क्षेत्र हमेशा याद रहेगा। मां अमृता देवी सहित 363 शहीद हुए थे खेजली और पेड़ की रक्षार्थ में उस क्षेत्र से आता हूं। और आज जो राजस्थान सरकार ने मां अमृता देवी के नाम से जो पुरस्कार दिए, उसके लिए मैं आभार भी व्यक्त करता हूं। हमारे वहां कहा हुआ है,
सिर साटे रूख रहे तो भी सस्तो जान। अगर सिर कटने से भी रूख बचता है तो हम उसको सस्ता जानते हैं। मैं पुनः आभार व्यक्त करूंगा पूरे विभाग के अधिकारियों का और विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री जी की उनकी प्रेरणा से राजस्थान न केवल 7 करोड़ के स्थान पर 7 करोड़ से अधिक और इस वर्ष 10 करोड़ से अधिक का लक्ष्य पूरा करेगा। इसके लिए मैं पुनः मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं और साथ ही साथ निवेदन करता हूं कि मेरा जितना भी क्षेत्र है मरुस्थल क्षेत्र कहलाता, लेकिन आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री वन विभाग की प्रेरणा से वह बहुत ही अच्छी बरसात है, हरियाला हो रहा है। आज इस मौके पर हम सबको बुलाया, याद किया, आदर दिया, मान सम्मान दिया, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये कार्यक्रम जगत गुरु रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय के परिसर में आयोजित किया जा रहा है। आप जानते हैं कि इस विश्वविद्यालय को स्थापित किए जाने में त्रिवेणी धाम के संत श्री नारायण दास जी महाराज का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा था और उनके प्रतिनिधि के रूप में इस समय संत श्री रामरिचपाल दास जी भी इस समय उपस्थित हैं। प्रोफेसर राम सेवक दुबे माननीय कुलगुरु जगत गुरु रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर से निवेदन करेंगे कि वे संस्कृत विश्वविद्यालय की ओर से पुस्तकें भेंट कर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत और अभिनंदन करें। प्रोफेसर राम सेवक दुबे माननीय कुलगुरु जगत गुरु रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर पुस्तकें भेंट कर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। और अब समय है कि हम आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करें हमारे बीच मौजूद एक ऐसी शख्सियत को, एक ऐसे व्यक्तित्व को जिन्हें राजस्थान की बागडोर संभाले हुए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन जिस असाधारण प्रतिभा, कौशल और गति से वे राजस्थान के विकास को अंजाम दे रहे हैं, राजस्थान के विकास में जुटे हैं, उससे भविष्य के एक उन्नत और विकसित राजस्थान का सपना हर किसी को साकार होता दिखाई दे रहा है। आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करना चाहेंगे राजस्थान के जन जन के दुलारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भजनलाल जी शर्मा को कि वे आज के इस अवसर पर अपना आशीर्वाद आज के इस कार्यक्रम में दें और हमें संबोधित करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस 76वें वन महोत्सव के शुभारंभ समारोह के अवसर पर मंच पर विराजमान महाराज श्री त्रिवेणी धाम, सबसे पहले मैं नारायण दास जी महाराज जी को प्रणाम करता हूं। उसके बाद त्रिवेणी धाम के पूजनीय श्री खोजी द्वारा आचार्य श्री राम रिचपाल दास जी महाराज को नमन करता हूं। आज के इस जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के इस ऐतिहासिक और बहुत ही पवित्र स्थान पर आज का हमारा ये 76वां राज्य वन महोत्सव का कार्यक्रम हो रहा है। इसमें मंच पर विराजमान कैबिनेट में मेरे साथी विधि मंत्री भाई जोगाराम पटेल जी, दूसरे मेरे साथी वन एवं पर्यावरण मंत्री भाई संजय शर्मा जी, जो लगातार वन एवं पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं, हमारी माननीय सांसद
श्रीमती मंजू शर्मा जी, माननीय विधायक कैलाश वर्मा जी, मुख्य सचिव सुधांशु पंत जी, पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव वन एवं पर्यावरण श्री आनंद कुमार जी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक पवन कुमार उपाध्याय जी, इस गुरुकुल के कुलगुरु प्रोफेसर डॉक्टर रामसेवक दुबे जी, जिला अध्यक्ष श्री राजेश गुर्जर जी, जिला प्रमुख रमा चोपड़ा जी और मेरे सामने बैठे सभी मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माता और बहनों और इतनी बड़ी संख्या में आए सभी भाई और बहनों, छात्रों और छात्राओं, सबसे पहले मैं आपको हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और 76वें वन महोत्सव के शुभारंभ के लिए आप आए, इसके लिए भी आप सभी को मैं बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आज सभी को मालूम है कि आज हरियाली तीज है और हमारी संस्कृति में हरियाली तीज का बहुत बड़ा महत्व है और उस महत्व के कारण आप देखते हैं हरियाणा राजस्थान हरियाली तीज ये हमारा वन महोत्सव के कार्यक्रम होते हैं। और यही नहीं मेरे भाई और बहनों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार लगातार सामाजिक सरोकार के कार्य करती है। सामाजिक सरोकार के कार्य वो होते हैं जो सिर्फ जनता से जुड़े रहते हैं, हमारे पर्यावरण को भी ठीक करते हैं और हमारे आने वाले समय में हमारे आने वाली पीढ़ी को उसका लाभ मिलता है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार हम काम कर रहे हैं, चाहे हमारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना हो, चाहे स्वच्छता का अभियान हो या पर्यावरण को लेकर के हमारे ये वन महोत्सव हो। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, राजस्थान को आप अच्छी तरह से जानते हैं कि राजस्थान में किसकी आवश्यकता है और यही देखते हुए हमने पिछली साल निर्णय लिया था कि राजस्थान में हम 5 साल में 50 करोड़ वृक्ष लगाने का काम हमारी सरकार करेगी। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आप सभी को कि पिछले साल में हमने 7 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य लिया था, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा आपने वृक्ष लगाने का काम किया और अब की बार हमने इस साल 10 करोड़ पौधा लगाने का लक्ष्य लिया है। लेकिन मुझे पता है कि आज तक लगभग हम काफी संख्या में आगे निकल गए और आज के दिन ही लगभग 2.5 करोड़ पौधे लगाने का संकल्प है हमारा, जो आज हम शाम तक उसका पूरा करेंगे। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं क्योंकि यह तीज का त्योहार, हम कहते हैं ना, तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर, क्योंकि जब ये तीज का त्योहार आता है तो यहां से हमारे त्योहारों का उत्सव प्रारंभ हो जाता है। लगातार तीज के त्योहार से लगातार हमारे त्योहारों का उत्सव होता है और जब गणगौर आती है तो हमारे त्योहारों का कम हो जाते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, यह पर्व माता पार्वती और भगवान शिव को भी समर्पित है। आप देखते हैं सावन का महीना है, भगवान शिव की हम आराधना करते हैं, हम जल चढ़ाते हैं। हमारी माता बहनें पूरे सावन के महीने में व्रत भी रखती हैं, भगवान शिव की आराधना और उपासना से जुड़ा हुआ है। और हम भोलेनाथ के जयकारों से और हम कावड़ लेकर के आते हैं और भोलेनाथ पर चढ़ाते हैं। ये हमारी संस्कृति है और ये हमारा उत्सव का समय होता है। और इसी समय पर ये हमारा वन महोत्सव होता है। बाबा भोलेनाथ हमारे प्रदेश पर, देश पर अपनी कृपा बरसाए हुए हैं। आप देख रहे हैं कि पिछली साल भी अच्छी बारिश हुई थी, राजस्थान के हमारे सभी बांध भर गए थे और इस बार भी आप देख रहे हैं, क्योंकि यह जुलाई का महीना है, अभी अगस्त और सितंबर बाकी है, लेकिन जुलाई के महीने में आधे से ज्यादा हमारे बांध भर चुके हैं और आप देख रहे हैं लगातार बारिश हो रही है। इंद्र भगवान की कृपा हो रही है, भोलेनाथ की कृपा हो रही है, बंसी वाले की कृपा हो रही है। आप देख रहे हैं कि बीसलपुर बांध हमारा जुलाई के महीने में पहली बार लगातार दूसरी साल खुला है। ये हमारे लिए शुभ संकेत है। यही नहीं, नवरेरा बांध के अभी गेट खोलने का काम किया।
ईसरदा बांध हमारा पूरी तरह से भर गया, जो हमारी ईआरसीपी के प्रोजेक्ट में आता है। इसलिए मैं मेरे भाइयों कहना चाहता हूं, यह सीजन पौधे लगाने का सीजन है। आप सभी से मैं अनुरोध करता हूं, और विशेषकर मैं मेरे उन छात्रों को, आने वाली उस युवा पीढ़ी को भी अनुरोध करना चाहता हूं कि पर्यावरण हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। पर्यावरण हमारे प्रदेश के लिए, हमारे देश के लिए बहुत आवश्यक है। हम पर्यावरण को सुधारने का काम करेंगे। मैं देखता हूं कि जब हम गाड़ी लेकर के घर से निकलते हैं तो हम प्रदूषण करते हैं, लेकिन जब हम वृक्ष लगाते हैं तो उसका बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि वृक्ष हमारे लिए ऑक्सीजन देता है, हमारे पर्यावरण को ठीक करने का काम करता है। विशेषकर आपने देखा होगा कि जो पीपल का वृक्ष है, अगर वो लगाते हैं तो वो हजारों सालों की नींव रखता है। पीपल और बर्ड ऐसे हमारे वृक्ष हैं, और वो ऑक्सीजन देने का काम करते हैं और हमारे पर्यावरण को सुधारते हैं। मित्रों, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान लिया है। उसको प्रेरणा लेते हुए हमने हमारा राजस्थान हरा भरा राजस्थान बनाना है। हमारा ऐसा राजस्थान बनाना है कि हमारा पर्यावरण ठीक होगा तो इंद्र भगवान की भी कृपा होगी, बारिश अच्छी होगी। बारिश अच्छी होगी तो हमारी फसल भी अच्छी होगी, हमारा किसान भी खुशहाल होगा, हमारा मजदूर भी खुशहाल होगा, और हमारा राजस्थान भी खुशहाल होगा। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, एक पेड़ मां के नाम अवश्य लगाएं। और वो एक पेड़ ही नहीं, जहां आप जाएं वहां मां के नाम से पेड़ लगाएं, क्योंकि हमको जब जाएंगे तो हमारी मां की ममता और हमारी मां की याद आएगी। और मां की उस पेड़ की छाया में जब पशु पक्षी बैठेंगे, जब जन उसका आनंद लेगा, तो आपके मन में भी यह बात आएगी कि मेरी माता के नाम से लगे हुए पौधे पर कितने पशु पक्षी, कितने को उसका फायदा हो रहा है, और पर्यावरण में हम सहायक हो रहे हैं। मित्रों, मैं यही कहना चाहता हूं कि आज हम जो अभियान हमने लिया है 10 करोड़ पौधे लगाने का, निश्चित रूप से उसको हम पूरा करें और हम एक पेड़ मां के नाम अवश्य लगाएं। आप देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 1 दशक में वन महोत्सव के विशेष काम हुए हैं, और ये आते ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अभियान लिए हैं, चाहे वो स्वच्छता का अभियान हो, चाहे वो पर्यावरण को अभियान हो, एक पेड़ मां के नाम लगाने का, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान हो, ये अभियान ऐसे हैं जो सामाजिक सरोकार के कार्य हैं, जो समाज में उत्साह सृजन करने का काम ये अभियान करते हैं। मैं आपको कहूंगा, एक पेड़ मां के नाम नगर वन योजना, कैंपा फंड, ग्रीन इंडिया मिशन, राष्ट्रीय वन रोपण कार्यक्रम जैसे अन्य कई पहल इसमें ली गई हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपनी हरित पहलों के माध्यम से क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ लड़ाई भारत को अगुवा बनाने का काम किया है, जिससे हमारा क्लाइमेट ठीक प्रकार से हो, हमारा पर्यावरण ठीक प्रकार से हो। भारत ने फ्रांस के साथ इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाकर एक सूर्य, एक दुनिया, एक ग्रिड, एक परियोजना की शुरुआत की है। बहुत सारे देश आज इस अलायंस के सदस्य बनकर उसमें सहयोग कर रहे हैं। ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बहुत बड़ी पहल है। ये हमारे जीवन शैली, हमारी लाइफ को कितना सुरक्षित बनाता है, आने वाली पीढ़ी को कितना सुरक्षित बनाता है। इसलिए मैंने कहा है कि पर्यावरण के नाम से हमारे आने वाले विद्यार्थियों के चैप्टर में, किताब में पर्यावरण के महत्व को लेकर के कई उसमें ऐसी विषय वस्तु आनी चाहिए जिससे हमारे आने वाली पीढ़ी इस पर्यावरण को देख करके ठीक प्रकार से काम कर सके। मैं आपको इतना कहना चाहता हूं कि चैंपियन ऑफ अर्थ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री जी ने जलवायु परिवर्तन निपटने के लिए पंचामृत की सौगात भी दी है, और मैं आपसे कहना चाहता हूं 2030 तक 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादन, ऊर्जा की आधी जरूरत अक्षय ऊर्जा से पूरा करने का लक्ष्य भी हमने रखा है। मैं अंत में आपसे इतना कहना चाहता हूं, आज हम जगत गुरु रामानुजाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर में वन महोत्सव का शुभारंभ किया। इस अवसर पर ज्ञान की उपासना का यह केंद्र हमारी समृद्धि और संस्कृति, देव भाषा संस्कृत को समर्पित है। आप जिस स्थान से कर रहे हैं, अगर आप देखेंगे हमारे पुराणों में, हमारे वेदों में हमारे पर्यावरण का कितना महत्व है, और पर्यावरण के महत्व को समझते हुए हमें हमारा यह काम आगे बढ़ाना है।
हमेशा वेदों और प्राचीन शास्त्रों के अध्ययन करने वाले भली बात जानते हैं कि हमारी संस्कृति ने हमेशा पर्यावरण की सुरक्षा के लिए काम किया है और हमने मनसा वाचा कर्मणा हमेशा पर्यावरण की नींव मजबूत की है। अभी आपने देखा अतिथि आए थे तो उनको तुलसी माँ का एक पौधा दे करके उनका सम्मान किया। हम वृक्षों को पूजते हैं, हम पहाड़ों को पूजते हैं, हम प्रकृति को पूजते हैं। उसका कारण है कि प्रकृति हमारा संरक्षण करती है और ये हमारा पर्यावरण हमारा संरक्षण करता है, हमको सांसें देता है। आपने देखा, मैं 2 उदाहरण आपके सामने देना चाहता हूं। भगवान राम जब वनगमन हुआ था, श्री राम भगवान सीता माता लक्ष्मण जी गए थे, 14 वर्ष वन में काटे थे, 14 वर्ष वन में काटे थे, कंदमूल फल खा करके सब कुछ हमें ये देते हैं। अगर ये वन नहीं होते हमारे तो क्या होता? यही पांडवों ने 12 साल वन में काटे थे, उनकी भी उपासना थी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि वनों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है और इस महत्व के कारण हम सभी को इसकी रक्षा करनी चाहिए और पर्यावरण को हमें ध्यान देना चाहिए। खास तौर पर मैं बताना चाहता हूं, हमारे पुराण में है, वो क्या है? खास तौर पर पीपल का वृक्ष जो हजारों पुत्रों के समान होता है। पीपल के वृक्ष को कहा है कि हजारों पुत्रों के समान होता है। दिन रात ऑक्सीजन देने समेत अनेक गुणों से संपन्न पीपल को देवता का सदन कहा जाता है। और राजस्थान में जल और पर्यावरण संरक्षण ऐसी परंपराएं मिसालें हैं जो दुनिया में कहीं नहीं मिलती। आपने देखा होगा मां अमृता देवी, जिसने अपने आप को पर्यावरण के लिए समर्पित कर दिया, अपनी 3 बेटियों समेत 363 लोगों के साथ वृक्षों को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी और प्राणों की आहुति देकर के उन्होंने वृक्षों को बचाने का काम किया। और इसीलिए हम मां अमृता देवी वृक्ष संरक्षण धरोहर को संरक्षित करने के लिए जोधपुर के अंदर खेजड़ली में अमृता देवी इंडिजीनियस प्लांट म्यूजियम बनवा रहे हैं, जिससे कि लोगों के मन में यह भाव जागृत हो हमारी माता बहनों का कितना समर्पण है। मां अमृता देवी ने अपने आप को पर्यावरण के लिए समर्पित कर दिया। इसलिए सरकार के सहयोग से नगर वन स्थापित करें। हम अभी तक 22 नगर वन स्थापित करने की स्वीकृति हमें मिल चुकी है और अभी 18 हमारे वनों के स्थापना के प्रस्ताव सरकार को, केंद्र सरकार को हमने भिजवाए हैं, उनकी भी हमें स्वीकृति मिल जाएगी। हम एक जिला एक प्रजाति, हमने ये भी कहा है कि हमारे पंचगौरव जिले के लिए हमने एक प्रजाति को प्रमुख रखा है, जिससे कि हमारे पर्यावरण को उसमें भी आगे आने का काम हम करेंगे। मैं इतना ही कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, हम स्थानीय व्यक्ति को वन मित्र भी बना रहे हैं और वन मित्र बनाने वाले वो लोग होंगे जो वन मित्र वो होंगे जो पर्यावरण के लिए सहयोग करेंगे, उनको हम सम्मान करने का भी काम करेंगे। 250 करोड़ रुपए की हरित अरावली विकास परियोजना भी चल रही है। 19 अरावली जिलों में इस मानसून में 3700 हेक्टेयर क्षेत्र में अग्रिम मृदा कार्य करवाकर अगले वित्त वर्ष में वृक्षारोपण करेंगे। हरित राजस्थान बनाने के संकल्प में पहली बार प्रदेश में ग्रीन बजट भी हमने किया है। और मैं कहना चाहता हूं, कर्म भूमि से मातृभूमि में भी हमारा काम हो रहा है, जिससे कि हमारा पानी का संचय होगा तो हमारा वृक्ष अपने आप लगेगा। मित्रों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान हमने लिया था। आपके माध्यम से मैं राजस्थान की सभी जन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके सहयोग से राजस्थान में वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान चला। और आज जब हम उस पोखर की, तालाब की, सरोवर की पाल पर जब हम खड़े होते हैं और पूरा पानी जब उसमें भरा होता है तो निश्चित रूप से मन प्रसन्न होता है। और उसके पास में जो हरियाली राजस्थान के तहत वृक्ष लगाए गए हैं, वो वृक्ष भी वो धीरे धीरे वो बढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से वो पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान हमारा होने वाला है। अंत में मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि 42,000 जल स्रोतों का काम हमने किया है वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान में। मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, कुछ दायित्व भी हमारे बनते हैं, क्योंकि कल 2 दिन से मन बड़ा व्यथित है कि आपने देखा होगा कि झालावाड़ के अंदर हमारा एक विद्यालय की दीवार गिरने से हमारे 7 छोटे बच्चे, हमारे भाई, ये घटना हुई है, वो चले गए। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, हमने पहले ही बजट में 3 करोड़ रुपए हमारे इन
विद्यालय के लिए, चिकित्सालय के लिए, आंगनबाड़ी केंद्र के लिए, सामुदाय भवन के लिए हमने 3 करोड़ रुपए हर विधानसभा को दिया है। और अभी आपने देखा हमने एमएलओ को भी पैसा दिया है, कमेटी भी इसमें हमने बनाई है। मैं आपसे भी इतना निवेदन करना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि आप हमारे बगल में कहीं इस तरह की कोई बिल्डिंग हो, कोई इस तरह का कोई सरकारी हो, चाहे वो किसी व्यक्ति की हो जिसको बारिश के समय में इस तरह की परेशानी हो सकती है, आपसे इतना ही आग्रह, आपके यहाँ पटवारी रहता है, ग्राम सेवक रहता है, शहर के अंदर पार्षद हैं, हमारे कर्मचारी हैं, उनको अवगत कराएं जिससे कि बारिश के समय में इस तरह की घटनाएं नहीं हो। निश्चित रूप से ऐसी घटनाएं हमारा बहुत ही दुखांत होती हैं। हमारे वो परिवार किस तरह से कष्ट सहता है और हमारे वो बच्चे चले गए, उनके लिए मैं निश्चित रूप से यह कहना चाहता हूं कि इस तरह की घटनाएं आगे घटित नहीं हो, इसके लिए लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। अंत में मैं इतना कहना चाहता हूं, वन महोत्सव एक उत्सव नहीं बल्कि पर्यावरण वृक्षों के संरक्षण के प्रति हमारा उत्तरदायित्व है। हमें इस जन आंदोलन का रूप एवं इस मानसून सीजन में अपनी पूजनीय मां के नाम एक पौधा अवश्य लगाएं और अपनी भागीदारी निभाएं। जहां हरियाली एवं खुशहाली है, मेरी कामना है कि हम सब प्रदेश में हरियाली फैलाने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, प्रदेशवासियों के जीवन में खुशहाली लेकर के आएं। और अंत में इतना कहूंगा मैं आप सभी से कि मेरे भाई और बहनों, हमें सारी चीजों को देखना है। हमारा पर्यावरण का संतुलन होगा तो हमारे राजस्थान के अंदर बारिश होगी। आपने देखा लगातार हमारी 1.5 साल से हमारी सरकार पानी के लिए, बिजली के लिए, पर्यावरण के लिए हर क्षेत्र में हमारी सरकार काम कर रही है। चाहे वो युवाओं के रोजगार के लिए हो, चाहे राजस्थान के माध्यम से उद्योग लगाने के लिए हो। मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाना चाहता हूं, जिस मन और भाव से आपने हमारी सरकार को चुना है, हमारी सरकार पूर्ण रूप से उस आपके मन और भाव को रखते हुए आपके मन में जो संकल्प पत्र हमने दिया था वो भाव है, निश्चित रूप से उसका पूरा करेंगे। इतना ही मैं कहना चाहता हूं। और आज के इस उत्सव पर तीज की आप सभी को पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हरियाणा राजस्थान में हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, हमारे राजस्थान को हरियाणा राजस्थान बनाएं। इसी शुभकामना के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान। माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी शर्मा ने, जो आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, आपसे इस हरे भरे राजस्थान को बनाने के लिए आपसे अपेक्षाएं की हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ इसमें अपनी सहमति प्रदर्शित करें और प्रदर्शित करें कि हमारा राजस्थान आगे चलकर बहुत हरा भरा होगा।